कल हम कर रहे थे, लास्ट ईयर वाला सेशन कर रहे थे और वो हमने आधा कर लिया था और थोड़ा सा रह गया था, वो हम बाकी थोड़ा सा पार्ट भी आज सॉल्व कर लेते हैं। कल भी क्लास की टाइमिंग यही होंगी, प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम। आई होप आज आप लोग टाइम पे ही थे। मैं नमाज पढ़ के वैसे भी 2:45 तक ही क्लास स्टार्ट कर पाया था। आई होप आप 2:30 से पहले ही आ गए थे। 2:30 से पहले ही आना है आप लोगों ने, ठीक है। कल भी यही टाइमिंग्स होंगी और मैक्सिमम कल भी आपने कोशिश करना है 9 बजे तक निचोड़ लेना है मुझे। जितनी ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, 10 बजे तक, 11 बजे तक आप करें। जी भाई। तो मैं रेमीडियल्स के लिए ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं रेमीडियल्स लूंगा बकायदा बिठा के। मैं कह रहा हूँ आपको जो हेल्प चाहिए आप लेते रहे, जितना मैक्सिमम आप हेल्प ले सकते हैं हेल्प ले लें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड एंड देन आई एम स्टार्टिंग द क्लास। आपको ज्यादा तवज्जो जिस पे करनी है ना शुरू में, वो ये वाले पार्ट हैं। कौन से? थ्योरी वाले। कौन से? पेपर पहले थ्योरी का होता है। पेपर पहले किसका होता है? एमसीक्यूज का पेपर थ्योरी के पेपर के 10-15 दिन बाद होता है। और एटीपी, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, जो P6 होता है, वो उसके भी 10-15 दिन बाद होता है। यानी पहले पेपर से आखिरी पेपर के दरमियान में महीने का गैप होता है। बच्चे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कर पाते कि थ्योरी की बजाय एमसीक्यूज पे ज्यादा प्रैक्टिस पे लगे रहते हैं। आई एम नॉट श्योर क्यों ऐसा होता है, तो आपने इसको एहतियात करनी है। फिलहाल हम लोग ज्यादा फोकस दोनों पे ही करेंगे, यानी मेरे हर टेस्ट में आपके कुछ एमसीक्यूज और कुछ थ्योरी का पोर्शन होगा। द क्वेश्चन इज अबाउट फोर elements and their compounds. The changes of state are shown. Name the changes of state represented by A and B. A और B में क्या हो रहा है भाई? B में क्या हो रहा है? A में क्या हो रहा है बॉइलिंग। पहले देख लेते हैं। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग। बी में क्या हो रहा है भाई? बॉइलिंग हो रहा है। क्या इसमें वेपोरेशन एक्सेप्टेबल आंसर है? जी एक्सेप्टेबल आंसर है, लेकिन लिखना नहीं चाहिए आपको वेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है जी। यूज द काइनेटिक पार्टिकल मॉडल टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लेड एंड लेड गैस इन टर्म्स ऑफ separation of particles. Liquid lead particles Layers upon have layers. very small spaces in them, between them होना चाहिए, while gas या lead gas particles have huge spaces between them. Motion of particles. The liquid particles flow in the form of layers, layers upon layers, while gas particles show random motion. Question number 4. Potassium iodide is an ionic compound. Reduced number of protons, 53. Number of neutrons, 74. 53, 74. जी, complete the diagram to show electronic electrochlorine atom की बताना है। किसका बताना है? पहले सेल में कितने होंगे? Chlorine 2. दो। दूसरे में 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे में 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7। Lithium bromide is a compound with ionic bonding. Complete the figure. The electronic configuration of lithium ion, the charge on ion. 3 होते हैं बेटे उसके ऊपर, तो पहले में 2 होंगे, चार्ज उस पर 1 पॉजिटिव होगा। 2 मार्क्स का होना चाहिए ये, 1 नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का।
और 1 नंबर चार्ज देने का। ठीक है जी, ठीक है। Reduce the number of protons and neutrons and bromide ions shown. Protons 35, न्यूट्रॉन्स। बड़ा ही आसान टेस्ट है ये, तो क्या फालतू सा टेस्ट है। 44. 4। पिछले साल से इतने फालतू लोग थे, बहुत ही फालतू सा ये टेस्ट था। तो मुझे बिल्कुल ही मतलब फालतू एज इन आसान सा लगा, मुझे नहीं लगा इसमें कोई मुश्किल है। लेट मी गेट अनदर टेस्ट फॉर यू गाइस, गिव मी अ मिनट। एक और टेस्ट करते हैं और रिवीजन करते हैं। Copper to sulfate crystals are blue. They are made by adding excess of copper oxide to sulfuric acid. The mixture is heated and stirred. The mixture is then filtered, and the filter is allowed to evaporate, leaving blue crystals. Why is filtration necessary? ये तो मुझे लगता है नहीं हमारे काम की है। सेपरेशन टेक्निक हो गई। क्या हो गया ये? सेपरेशन टेक्निक हो गई है, सेपरेशन टेक्निक। फिल्ट्रेशन क्यों बेटे नेसेसरी होगी? टू रिमूव soluble impurities, to remove the blue crystals, to remove sulfuric acid, to remove unreacted copper oxide। क्या चीज बेटे जरूरी है फिल्ट्रेशन क्यों करनी है? फिल्ट्रेशन क्या होती है? The mixture is then filtered and filtrate is allowed to evaporate, leaving blue crystals। remove blue crystals के लिए फिल्टर क्यों करते हैं हम किसी भी चीज को? जो चीज नहीं सॉल्युबल होती उसको निकालने के लिए। जो चीज सॉल्युबल होती है उसको तो नहीं निकाल सकते हम इससे। हमें रूट प्रिंट आउट मिला नहीं आपको, आप कुछ और कर रही हो फिर। अभी प्रिंट आउट दे दिया स्वाद ने आपको, तो ये जो मैं करा रहा हूँ ये तो नहीं आप कर रही ना, फिर कुछ और ही कर रही हो ना बेटा। जी सबको दो। विच बेरियम सॉल्ट्स आर soluble इन वाटर? हाँ जी भाई, solubility पढ़ी है हमने। कौन सा soluble सॉल्ट? बेरियम का जिक्र कहाँ कहाँ पे आया हुआ है देखें जी, कौन कौन से soluble है? कौन कौन से बेरियम soluble? 2, 3 एंड 4 soluble है। कैसे पता लगा भाई आपको? There's only two ऐसे नहीं correct. चल सकता निजाम। एक एक करके बोलेंगे और वजह बताएंगे। ऑल नाइट्रेट्स आर, उन्होंने पूछा कौन से soluble है वाटर में, तो ऑल नाइट्रेट्स आर soluble, ये 3 तो है। 4 सल्फेट्स, 3 और Carbon. किस, कैसे हो सकता? Oh, कितने yeah. मिल गए आप लोगों को? 6 लोगों को कि नहीं? कितने किस किस को नहीं मिला यार? वो गर्ल्स को मिल गए सबको? 2 और चाहिए। अच्छा जी, तो नाइट्रेट्स तो सारे सॉल्युबल होते हैं। सल्फेट्स के बारे में क्या किया उन्होंने? सम पीपल, हाँ जी, कली ब्राउन यार, शाबाश। हाँ जी, कलर्ड एजेड पीपल हैव कफ। वो किसके बारे में था? क्लोराइड्स के लिए। किसके बारे में था? कलर्ड एजेड पीपल हैव कफ। तो क्लोराइड्स आमतौर पे क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्लोराइड्स आमतौर पे क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। लेकिन कौन से सॉल्युबल नहीं होते? कलर्ड एजेड पीपल हैव कफ्स। एजेड पीपल हैव कफ्स, इसमें कहीं बेरियम आया तो इसका मतलब क्लोराइड भी, बेरियम क्लोराइड भी सॉल्युबल है। अब आ जाते हैं बेरियम सल्फेट के ऊपर। सल्फेट्स आमतौर पे सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो हम उसके लिए भी कुछ याद किया था। सम पीपल कांट सी, सम एजेड पीपल कांट सी। बसेस में से बी कौन सा Chloride. था? है बेरियम था। वो क्या था? तो इसका मतलब ये सॉल्युबल नहीं है। यहाँ तक प्रॉब्लम, यहाँ तक प्रॉब्लम। फिर कार्बोनेट्स आते हैं। कार्बोनेट्स के बारे में हमने क्या किया था? कार्बोनेट्स होते हैं इनसॉल्युबल। कार्बोनेट्स होते हैं सिवाय गुड नाइट वाले कौन से होते हैं? अमोनिया। इसका मतलब ये इनसॉल्युबल है। इसका मतलब कौन कौन सा रह गया? 2 एंड, ये कैसे हो सकता? कुछ गलती है फिर हमने की। अच्छा 2 एंड 3 है। सॉरी यार, मैं पढ़ने में गलती हो जाती है इंसान से। क्वेश्चन नंबर 3, कॉप एरा और किंजा और आइरीन, आपको समझ आया हमने कैसे किया ये सवाल? Yes, sir. Yes. एरा, आइरीन और किंजा, आपको समझ आई हमने ये कैसे किया सवाल? Yes, चलिए, sir. अब आप ये भी समझ गए होंगे कि पेपर में ये सवाल आए तो इसको
पढ़ते साथ ही नहीं करना, थोड़ा बात, मुझे लगता है लैग है आपके साथ मेरा, क्योंकि आपको जवाब थोड़ा लेट आता है। आईरीन आपका तो बिल्कुल ही नहीं आया लगता, हमारा 2 दिन का लैग है। कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एक्सेस कॉपर कार्बोनेट टू सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर सल्फेट हमने बनाना है, एक्सेस कॉपर कार्बोनेट डालना है सल्फ्यूरिक एसिड में। व्हाट इज एक्सेस ऑफ कॉपर? जी जी सर, होगी छुट्टी आप लोग, यार कितने हैं आपको इसमें, कोई रिमीडियल नहीं। सर को बिठा के याद तैयारी कराएं, जाना ही ना दें किसी को घर हैं। अच्छा, कॉपर सल्फेट को जी, व्हाई इज एक्सेस कॉपर कार्बोनेट ऐड, एक्सेस क्यों ऐड करते हैं? टू इंश्योर ऑल द कॉपर कार्बोनेट हैज रिएक्टेड, टू इंश्योर ऑल द सल्फ्यूरिक एसिड हैज एक्टेड, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस्ड। भाई क्या इसमें से रीजन है, कौन बता सकता है? Me. रिमीडियल है तो रिमीडियल है बस, वरना नहीं तो बिठा के, किसी को बिठा के, उस्मान को नहीं जाने देना शायद। और भी 2-3 बच्चे जो है ना, खतरनाक किस्म के जो बच्चे हैं, रोके। फलक को सर रोकना शुरू कर, तबाही निकालना है उसकी तो बिल्कुल। पड़े हैं हमारे पास ये 4-5 जो आपको बताया ना बच्चे हैं, 2-4 तो रुके ही हुए हैं बेचारे। उसको तो, वो जो नए बच्चे हैं, उसको भी रोके हैं। अब्दुल हदी जो न्यू हदी है, Sir, उसको भी रोके हैं। सबको रोके, सबको रोके, सारों को ही रोक लें सर, जाने किसी किसी को दें बस। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, इरा कह रही थी, मैं जवाब देती हूँ इसका। जी इरा बोलो। to ensure all the sulfuric acid has reacted. बेटा टेक्निकली स्पीकिंग ये क्वेश्चन भी आपके इस दफा के सिलेबस में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने फिजिकल टेक्निक्स थोड़ी सी भी पढ़नी है। तो बहरहाल आंसर इरा ने ठीक दिया है, कहती है सर ये बी आंसर इसका आंसर है। जी आपने भी यही दिया होगा जी आप। सर मैं, सर अब मैं बिल्कुल, जो मेरी ज्यादा सुनते हैं मैं उनकी ज्यादा सुनता हूँ। सही। Question number 4. Which substance reacts with dilute sulfuric acid to form a salt that can be removed from the resulting mixture by filtration? कैसा कमाल का सवाल है ये, सॉल्ट्स वाले सवाल एंड पे करने, किसी ने पहले ये किया ना तो बेड़ा गर्क हो जाना उसका। सवाल समझे, अजान हो रही है, 1 मिनट चुप करेंगे जी, अजान सुनेंगे। वही है। हाँ जी। टू विच, देखिए सवाल समझने की तरफ मैं तवज्जो दिला रहा हूँ, थॉट प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ, आंसर देना कोई कमाल नहीं होता, थॉट प्रोसेस सीखें भाई। वेयर इज योर वर्कशीट कलरफुल बॉय, मिली नहीं अभी तक? विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, पहले ऐसा करें कि यहाँ पे H2SO4 लिख लें, टू फॉर्म डाइल्यूट है, एक्वस भी लिख लें, टू फॉर्म अ सॉल्ट, भाई मैंने 2 और प्रिंट दे दिए थे, ही नहीं अभी तक। टू फॉर्म अ सॉल्ट, कोई सॉल्ट बनना है, देख ले फिर। दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम रिजल्टिंग मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन, कौन सा जो फिल्ट्रेशन से रिमूव किया जाता है? भाई इनसॉल्युबल सॉल्ट बनना। कौन सा सॉल्ट बनना है? इनसॉल्युबल। कौन सा सॉल्ट बनना है? और घूर के देखो पुत्र, बदवाएं दो मुझे, लेकिन मैंने काम फिर भी कराना है, कराना है। ठीक है, इनसॉल्व, तुम, हाँ जी आपको कह रहा हूँ मानूर, ऐसे करके जो देख रही थी मुझे, तो इसलिए इनसॉल्युबल सॉल्ट बेटे बनना है जोन सा भी, उस सॉल्ट के अंदर पता है एक मेटल के साथ ग्रुप कौन सा लगा होना है? सल्फेट। कौन सा लगा होना है? हुरैन साहिबा समझ आइए बात। तो इसका मतलब है हमें सल्फेट के इंसॉल्युबल सॉल्ट्स पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं। सम एजेड पीपल कांट सी, तो फिर एजेड कौन सा था? एजेड है इसके अंदर, बस बेरियम है ना, वो तो क्लोराइड का है। भाई नहीं, इसमें उसने सल्फेट वाला सुने। आई एम सॉरी, मेरी बात नहीं आप सुनेंगे तो फिर माशरा नहीं हल होगा। क्या एक भी ऑप्शन में सल्फेट है? एक भी ऑप्शन में सल्फेट नहीं है ना? क्या बेटा, जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अक्सर सॉल्ट में सल्फेट होता ही है ना, होता है कि नहीं होता? तो वही आपको नजर आ रहा है, बाकी सारे सॉल्ट्स लिखे हुए हैं, एक सॉल्ट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मेटल का नाम लिखा हुआ है। तो ये ना मिसप्रिंट हुआ है, ये असल में कॉपर सल्फेट है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है जी। हाँ जी भाई, अब हमारे पास सल्फेट इसके अंदर है सिर्फ एक। तो ट्रिक इसके अंदर ये था, उसने कहना था चेक करें, बताएं भाई ये जो सल्फेट है ये सॉल्युबल है कि नहीं है।
अब सल्फेट वाले का जनरली सल्फेट्स क्या होते हैं, तो इसका लेकिन वो निमोनिक क्या है, सम एजेड पीपल कांट सी, सम फॉर सल्फर के याद, सल्फेट के लिए याद रखा है ना, उसमें कलर्ड एजेड पीपल था, कलर्ड एजेड पीपल हैव, नहीं मैंने कहा रिवीजन करनी बैठ के, आपने और मानूर ने आज भी और कल भी जल्दी नहीं जाना, रिवीजन करनी बैठ के, रिवीजन क्या, जिसका भी हाँ हमने टॉप देना है वहाँ, हाँ। अच्छा क्या, सॉरी क्या बात हो रही थी। अरे या अल्लाह भाई मैं तुझे कैसे समझाऊं बकर, तू पता नहीं क्यों नहीं घर जाके पढ़ता यार, तू तेन अल्लाह का वास्ता घर पढ़ लिया कर यार। भाई ए टेबल बनवाया सी भाई, ये देख ये टेबल बनाया था, सुन, एजेड पीपल हैव कफ याद कराया था क्लोराइड के लिए, और एजेड पीपल कांट सी बसेस याद कराया था सल्फेट के लिए। अब कैसे पता लगेगा कि ये एजेड पीपल वाला क्लोराइड के लिए कौन सा और सल्फेट के लिए कौन सा, कैसे पता लगेगा, बोल ना, कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए एक लफ्ज ऐड करा दिया था, क्या, कलर्ड, कलर्ड से क्या याद रखेंगे, क्लोराइड वाला ये है, कलर्ड एजेड पीपल हैव कफ, और सम एजेड पीपल कांट सी, तो वो जो सम वाला लफ्ज है वो याद कराएगा कि ये सल्फेट के लिए, ये किसके लिए है। अब कॉपर सल्फेट वो आपको कहेगा भाई कि सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट तो बन रहा है, तो आपके पास फौरन क्या गैस जाएगा, फौरन गैस जाएगा बने भाई कि कॉपर सल्फेट इसका आंसर है, क्या गैस जाएगा। लेकिन आपने वो शैतान आपको वर्गलाएगा, लेकिन आपने वर्गलाए नहीं जाना, आपने उसकी बाद में, आपने जैसे ही लफ्ज सल्फेट देखना है तो आपने निमोनिक अपना याद करना है। निमोनिक क्या था, सम पी एजेड पीपल कांट सी, तो इसमें कांट का लफ्ज क्या कॉपर के लिए था या कैल्शियम के लिए था, कैल्शियम के लिए था, किसके लिए था, तो इसका मतलब है कॉपर सल्फेट तो भाई सॉल्युबल है, ये क्या है, इसका मतलब ये हमारा आंसर इनसॉल्युबल। अब हमें दिमाग आएगा, अच्छा यार वो जो दूसरा कंपाउंड है ना, वो जो दूसरा कंपाउंड है वो कोई ना, यहाँ तो हाइड्रोक्साइड है, यहाँ वो क्या है, हाइड्रोक्साइड अगर हो तो भाई हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 आ गया, सारे सॉल्युबल है, ये भी नहीं ऑप्शन। अब आ जाते हैं भाई हम बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड कलर्ड एजेड पीपल हैव, कलर्ड एजेड पीपल हैव कफ, बेरियम है वो सॉल्युबल होते हैं, वो क्या होते हैं, तो क्या उसमें बेरियम आया, इसका अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है, बेरियम क्लोराइड, आंसर क्या रहेगा हमारे पास, कॉपर कार्बोनेट। कार्बोनेट्स अब याद कर लें, कार्बोनेट्स क्या होते हैं, सबसे आसान निमोनिक कार्बोनेट्स का है, कार्बोनेट हमेशा क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, कार्बोनेट हमेशा क्या होते हैं, सिवाय गुड नाइट के, सिवाय किसके, तो ना गुड में ही आता है ना नाइट में ही आता है, इसलिए कॉपर कार्बोनेट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप क्वेश्चन करना सीखे होंगे, ये तो एक अपनी जगह है, ये जरूर सीख गए होंगे कि ये सवाल करना एंड पे पेपर में, शुरू में ये सवाल नहीं करना। एन एक्वस सोल्यूशन रिएक्ट्स विद अ सॉलिड, एक एक्वस सोल्यूशन है सॉलिड के साथ रिएक्ट करता है, द प्रोडक्ट्स आर अल्कलाइन गैस, अ सॉल्ट एंड वाटर। अल्कलाइन गैस कौन सी गैस है भाई, व्हाट आर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस सॉलिड, कौन सा है जी एक्वस सॉल्यूशन और सॉलिड, भाई सॉलिड होगा अमोनियम क्लोराइड, जी बोलो बोलो, क्या, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, सोचना पड़ रहा है कई जगह से, जिस सवाल पे देर लग, जी सर, हाँ मैंने कहा था बैठो रिवीजन करो सर के पास। दोबारा बोलता हूँ क्योंकि इस सवाल में ना सोचना पड़ता है ना, जो सवाल भी आपको लगे ना इसमें थोड़ा दिमाग खा रहा है उसको एंड पे रखें, आगे गुजरते जाए, पहली गो पे सिर्फ वो सॉल्व किया करें जिनमें सोचना नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस आता है बंदे को, अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक्वा सोल्यूशन है सॉलिड के साथ रिएक्ट किया है, नोट करें हिंट हिंट हमारे पास क्या क्या है, प्रोडक्ट्स आर अल्कलाइन गैस। अब हमने जो रिएक्शन एसिड के पढ़े थे उनमें गैस किस किस में कौन कौन सी निकलती थी, एक निकलती थी H2, एक रिएक्शन हमने वो पढ़े थे जिसमें H2 निकलती थी, एक हमने वो पढ़े थे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, और एक हमने वो पढ़े थे जिनमें NH3 निकलता था, अमोनिया गैस निकलती थी। इन तीनों में से बेसिक गैस कौन सी है भाई, एज ए बस बेसिक है।
कौन सी गैस बेसिक है? मैंने कहा ना अल्कलाइन गैस निकलनी है। ये है जनाब अल्कलाइन गैस। तो फिर इसका मतलब अमोनियम वाला होगा सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस होगा? अब वो डालना किसमें है? सॉल्ट भी निकलना है और वाटर भी निकलना है। अब भाई कौन सा होगा आपको पता है ना? जो अमोनियम का क्लोराइड होता है, ये रिएक्ट करता है बेस के साथ। पिछली किसी वर्कशीट में हमने ये गलती भी की थी कि हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे थे उसको। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है? अमोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करता है? और हमने नोट्स में रिएक्शन भी सिर्फ यही लिखा है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। समझ आ गई भाई? समझ आ गई? नहीं आई लग रही मुझे। हाँ, तो ये समझना है, ये हमारे पास क्लू है। अल्कलाइन गैस प्रोड्यूस होनी है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होनी है? अल्कलाइन गैस प्रोड्यूस होनी है। भाई अल्कलाइन गैसेस हमने तीन ही एसिड बेस की रिएक्शंस पढ़े हैं जिनमें गैस प्रोड्यूस होती है। एक मेटल प्लस एसिड था जिसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती थी। मेटल प्लस एसिड में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती थी। दूसरा था कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होता था एसिड का किसी एसिड का जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता था तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी। क्या प्रोड्यूस होती है? और तीसरा था अमोनियम का के कंपाउंड्स, अमोनियम सॉल्ट्स का जब रिएक्शन होता था किसी बेस के साथ तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती थी। इस तीन के अलावा कोई और ऑप्शन? उसने कहा अल्कलाइन गैस है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक। ये क्या है? ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज। और H2 भी अगर रिएक्ट करेगी तो H पॉजिटिव देगी ना, तो ये भी एसिडिक होगी। तो बेसिक इनमें से नेचर में होती है, ये हमने पहले लिखा है NH3 इज बेसिक इन नेचर। NH3 क्या होती है? अल्कलाइन इन नेचर। तो इसका मतलब प्रोड्यूस तो NH3 नहीं। इसका मतलब जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से एक अमोनियम होना चाहिए। अमोनियम रिएक्ट किससे करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गई है? यस सर। इधर आइरीन आप भी बता Yes, दें। यस आइरीन आप सर। भी बोल दो बेटे, कुछ नहीं होता। गुड गुड। कॉपर टू सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कॉपर टू कार्बोनेट टू सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लें जी। कॉपर टू कार्बोनेट प्लस H2SO4। इससे प्रोड्यूस क्या होना है? कॉपर सल्फेट CuSO4। अब और भी कुछ प्रोड्यूस होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं बता दें जल्दी से। होगा। होगा। प्लस H2O भी प्रोड्यूस होगा। प्लस प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। ये अब आपको खुद अक्ल होनी चाहिए। ये आपको अक्ल खुद होनी चाहिए कि एक वाटर भी प्रोड्यूस होगा और CO2 भी प्रोड्यूस होगी। कैसे? हमने कहा कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है अदर देन अ सॉल्ट। जी बकर साहब, वी क्लियर ऑन दिस और नॉट? नहीं सर, मैं कहीं और खोया हुआ हूँ सर। है ना बकर? GTA देख, आपने GTA गेम देखी है कभी? GTA गेम होती थी, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ज्यादा खेल सका, शुक्र अल्लाह का। मैं ऐसी बुराइयों से अल्लाह ने बचा के। मेरे भाई साहब बहुत खेलते थे। तो वो एक मिशन होता है फलां बंदे को मारना है। तो आप यहाँ से एक जगह से निकलते हैं उस बंदे को मारने के लिए। आप जा रहे हो तो रास्ते में कोई और बंदा मिलता है, उसको गाड़ी में मारते हैं, कहीं और निकल जाते हैं। वो बकर साहब भी इसी तरह से मिशन होता है सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे ही लफ्ज़ सल्फेट आता है उनको याद आता है, हाँ यार मेरा एक दोस्त है उसका नाम सरफराज है यार, क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता है यार। बकर साहब कहीं और है यार। एक दफा याद है मैं उसके साथ मैच आ रहा था तो हम बर्गर खाने गए थे, अंडे वाला बर्गर, उसमें छिपकली निकल आई थी। तो फिर छिपकलियों के ऊपर कॉल करो, फिक्र शुरू हो जाता है बकर साहब का। यानी बकर साहब की ट्रेन ऑफ थॉट ऐसे चलती है। पढ़ाई जो असल बोला उस पे तो। अच्छा जी, ये नहीं था उसका मतलब जो आप निकाल रहे हैं। इस तरह के लोग होते हैं जो तफरकाबाजी क्रिएट करते हैं। अल्लाह मियां ने कहा कुछ और होता है और मतलब को और निकाल लेते हैं। मैंने कुरान का एक मॉडल बताया था भाई, एक लफ्ज आ जाए तो पढ़ाई के दौरान तो उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के बाद आगे जाना चाहिए। भाई कह रहे जो मैं ऐसे थॉट्स मेरी इधर उधर जाती है ना। हाँ, क्या चल रहा है फोन पे? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ भी नहीं कहूंगा। मेरे से पूछ लो, 7:15 हो गए। हम्म। अच्छा जी, व्हाई इज एक्सेस ऑफ कॉपर कार्बोनेट एडेड? ये तो वही पुराना ही सवाल नहीं हो गया? ये जनाब एसिड एसिड खतरनाक होता है ना, जो ऊपर वाला सवाल रिपीट हो गया। विच मेथड प्रोड्यूसेस द सॉल्ट कॉपर कार्बोनेट? वैसे आपका ऑफिशियली क्लासेस खत्म होने का टाइम 7 बजे है? तो कोई नहीं, 5 एक मिनट बस और फिर यहीं तक रोक दूंगा, बाकी कल पढ़ा दूंगा। देखो कितनी का ये वर्कशीट।
चले बस सिर्फ इसके साथ भी ऐसा करते हैं, एमसीक्यूज इसके डील कर लेते हैं बस, ठीक है। यार जिंदगी में फिर ये तो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेथड प्रोड्यूसेस द सॉल्ट कॉपर कार्बोनेट? सॉल्ट कॉपर कार्बोनेट किस मेथड से बनेगा? ऐड कॉपर ऑक्साइड टू पानी एंड देन ऐड एक्सेस एक्वस सोडियम कार्बोनेट। क्या कॉपर ऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट से कर दें? यार ये क्वेश्चन, आई एम सॉरी टू स्टेट, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा बोला? क्योंकि जब मैं वर्कशीट पूरी नहीं करा रहा, तो इसका मतलब है मैं अब आपको यहाँ से आगे के क्वेश्चन, ये थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, इस पे पूरा थॉट प्रोसेस चलना है, ये आपने मुझे कल इसका आंसर देना। खबरदार किसी ने चैट जीपीटी से हेल्प लेके किया, गलत आंसर दे देना है और करके आना यार। मैं स्पेशली आपको विनल कह रहा हूँ, महरूर आपको कह रहा हूँ, हादिया आपको कह रहा हूँ, हुरैन आपको कह रहा हूँ, अबूबकर आपको कह रहा हूँ, खुशदिल आपको कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, अब्दुल्ला, अली गाजी और रोहान, आप सबको कह रहा हूँ। सबको ही कह दिया? अच्छा यार, करके आना है घर से। अगर आप घर से नहीं ना करके आ रहे, देखो, अगर आपने अपनी मर्जी से चलना है, दो लोग है ना, दो लोग हैं, हम लोग दो लोग हैं। यू आर अ डिफरेंट पर्सन देन आई। या मेरी मर्जी से काम हो सकता है या आपकी मर्जी से हो सकता है। अगर आपकी मर्जी से करना है, मुझे बता दें, मैं साइड पे बैठ जाता हूँ, करें जो मर्जी। क्या मेरी मर्जी से काम करें? जब आप काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आप ही लीजिए। हमारे मुआशरे में ना एक बड़ा मसला है, वो अंकल होते हैं ना, बहनोई, हमारे घरों में ना, हमारे घरों में बहनोई जो होता है ना, ब्रदर इन लॉ, फूफा, अब्बा के ब्रदर इन लॉ, ये सारे जो इस तरह के रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत प्रोटोकॉल डिमांडिंग रिश्ते हैं हमारे घरों में। हमारी कल्चर में, पता नहीं आप लोगों के घरों में क्या होता है, हमारे बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। मुझे नहीं कभी प्रोटोकॉल मिला, लेकिन मेरे जो इस तरह के रिश्ते हैं उनको बहुत प्रोटोकॉल मिलता है। उनके लिए स्पेशल रूम्स, एवरीथिंग। वो जब आ जाएंगे तो सब कुछ उनके गिर्द घूमेगा, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते लेकिन कोई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी। लाइफ के ये विशियस सर्कल में मुझे बुराई यही लगती है, अगर आप चाहते हैं आपको प्रोटोकॉल दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं ले रहे, तो प्रोटोकॉल किस बात का, इज्जत और एहतराम किस बात का? अगर आप लोग चाहते हैं आपका इज्जत और एहतराम हो, लेट अस डिसाइड, आइदर वी आर गोइंग टू डू थिंग्स माय वे और योर वे। आप बताएं आपके तरीके से करना, मैं चुप करके साइड में बैठ जाता हूँ। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो आके मेरे से पूछ लें, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें, आपकी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। जब आपने चलना ही नहीं मेरे कहे पे, तो व्हाई एम आई बेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड यहाँ मैं से मुराद जस्ट मैं नहीं हूँ, योर पेरेंट्स एज वेल। आप चल ही नहीं रहे हमारे कहे पे, अपनी मर्जी के जो मर्जी करी जा रहे हैं। वसन आपको इज्जत से समझ नहीं आती, फोन छोड़ दें, नहीं समझ आती आपको इज्जत? और ये भी नहीं हम कह रहे हमेशा के लिए छोड़ दें, अरे पढ़ाई के दौरान छोड़ दो। क्या आपको इज्जत से ये बात समझ नहीं आती, घर से काम करना है थोड़ी देर? क्या करते हैं घर में वसन? कुछ तो करते हैं ना घर में, क्या करते हैं? तो उसमें प्लीज काम को शामिल रोजाना। वो तो बच्चे तो नहीं छोटे हुए यार, मैं बल्कि सोच रहा था कल, ऑनेस्टली सोच रहा था, एक स्कूल की मैंने ऐड देखी, वो बच्चों की ना डायरी जो है, वो कहते हैं हमने डायरी लिखाने का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। हम ना ऑनलाइन बच्चों का गूगल क्लासरूम बना के डायरी रोज वहां अपलोड करते हैं। मुझे लगता है आप भी नर्सरी प्रेप के बच्चे ही हैं, मुझे भी आपके लिए यही करना पड़ना है, रोज डायरी भेजा करूंगा रोज। डोंट यू सी आपका नुकसान हो रहा है यार? मैं अल्लाह की कसम कोई फर्क नहीं मेरे पे पड़ने लगा। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, और क्या मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, यकीन करें मेरी जितनी हाइट बढ़नी थी बढ़ गई, इससे ना बढ़नी है ना कम होनी। यकीन करें ये सिर्फ एक मिथ है। हर वो टीचर जो ये समझता है ना, वो बहुत बड़े धोखे में है। हर वो प्रिंसिपल जो ये समझता है, और वो पेरेंट जो ये समझता है, बहुत बड़े धोखे में है कि इदारे को अच्छे या बुरे रिजल्ट से कोई फर्क पड़ता होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता होता, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता होता। यकीन करें बगैर, और वो लोग जो, मैं क्या ही कहूँ यार, लोग बहुत झूठ बोलते हैं, अल्लाह माफ करे। बगैर झूठ बोले भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की कसम मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना आपके बुरे रिजल्ट का, अगर आपका रिजल्ट बुरा आया। अल्लाह जानता है इस बात को, मेरी यहां से सिर्फ और सिर्फ तरक्की चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। बकर मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बकर शुरू से है ना साथ, बकर को पता है, बकर मेरे पायनियर्स में से। कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ना ही है यहाँ से मामला आगे। और मजे की बात हो एक, जो मेरे से ना, वो पूरे पहले पहले के लोग यहाँ रहते हैं ना,
वो लोग ना स्पेशली ये मुझे मिलने पता क्यों आते हैं टाइम लेके? यार वो 10-10 साल से अकेडमी चला रहे हैं, 15-15 साल से स्कूल चला रहे हैं। मैं सर सलमान को दिखाया, सर सलमान समझते हैं, पता नहीं सर ये क्यों आ रहे हैं सर। वो सिर्फ ये पूछने आ रहे हैं यार तुमने साल में इतनी तरक्की कैसे कर ली यार, सानू भी कुछ समझा की करदा पे तू। सीखने आ रहे हैं, यकीन कर मेरे से पहले के बैठे हुए हैं, मेरे से सीखने आ रहे हैं, मेरे से नोट्स मांगने आ रहे हैं कि इसका मतलब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। यार आपके पेरेंट्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कर लिया जो करना था लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, यकीन। कैसे आपको समझाऊं कि आपके अलावा किसी का नुकसान नहीं हो रहा अगर आप घर से काम नहीं कर रहे? क्या करूं भाई, कुछ दिल तुझे क्या करूं यार, बकर तेरे लिए क्या करूं मैं? किसका नुकसान होना है इससे? क्या करूं रीम, आपको कैसे समझाऊं कि अक्ल करो? नहीं पढ़ाई पे ध्यान आपका 100%। मैं फिर दुख के बाद, इतनी सारी तकरीर के बाद वापस इधर ही आ गया हूँ। ये 2 सवाल और करता हूँ यार, ये अब ये 7वां सवाल खुद करना है बगैर चैट जीपीटी की हेल्प लिए, पे ही करना है। और गलत करना है यार, काम किया करें, अल्लाह की कसम काम कर लिया मैं खुश होऊंगा बहुत। गलत करके आए, तुक्के नहीं मारा करें, गलत थॉट प्रोसेस लगाएं। गलत यानी आपका थॉट प्रोसेस गलत है, करेक्शन करूंगा ना यार, कुछ काम करो यार प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8। Copper sulfate is formed by reacting excess solid copper carbonate with dilute sulfuric acid, which process are part of preparation। यार ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए इस सवाल को फिलहाल छोड़ दो। नहीं, ये वाला सवाल छोड़ जो, ये प्रेपरेशन टेक्निक्स का ना ये टॉपिक हमने चैप्टर रखा ही उसके बाद के लिए है। ये किसके लिए रखा है? इसके सेशनल के बाद की रखा है। पिछले साल भी आप देख लें, ये बहुत क्या डेट पिछले साल की डली भी हुई है। एक है ना, ये कहाँ, ये अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों वाली डेट लगी डली हुई है। अगस्त में उनके इम्तिहानों के करीब, जब उनका इम्तिहानों के करीब यानी दाखिला भेजने के बाद उनको ये पढ़ाई गई थी उनको भी। तो आपको भी बाद में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें। Which type of reaction is represented by the equation shown? कौन सी टाइप का रिएक्शन है भाई ये? क्या रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है? क्या है? पढ़ लिए बेटे, इसीलिए तो कहता हूँ घर जाए पढ़ लिया करो थोड़ा सा। इसीलिए तो कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ लिया करो। खला दिखाऊं नोट्स? कौन सा रिएक्शन है भाई ये हो रहा? देखें जी, पीबी की चेंज हो रही है स्टेट। इधर क्या है उसकी स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव। इधर क्या है स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडॉक्स को चेक करें ना। इधर क्या है उसकी स्टेट, 2 पॉजिटिव ही है बेटे इधर भी। क्यों? क्योंकि आई ग्रुप 7 में उसकी 1 माइनस होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी क्या है, 2 पॉजिटिव। क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन की बेटे इधर कितनी है? नाइट्रोजन की देखने से पहले सोडियम की देख लेते हैं। सोडियम की इधर कितनी है? प्लस है। अकेले नाइट्रेट की तो स्टेट चेंज नहीं हुई हो सकती। ये मैंने सबसे पहले मिथ जो बस्ट की है, वो कौन सी बस्ट की है? कि दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ना कोई रिड्यूस हुआ है ना कोई ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर आपको अभी भी इस बात की समझ नहीं आई, प्लीज एक दो दोबारा रिविजिट कर लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या आगे चले जी। अच्छा जी, एडिशन रिएक्शन तब होता है जब दो कंपाउंड्स, इसमें क्या कौन कौन सा कंपाउंड है? सोडियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ मिला है। ये बात समझ आ रही है? लेफ्ट साइड वाले सारे क्या है? एक्वस 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 और एक्वस। राइट साइड पे क्या है? एक्वस एक्वस और ये सॉलिड आ गया। तो बेटे जो ये रिएक्शंस हैं इनको हम कहते हैं
प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन से कहते हैं बेटे? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों नहीं है? कोई एसिड और बेस का रिएक्शन नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इंफॉर्मेशन अबाउट सम सिल्वर कंपाउंड इज शोन। आपने बताना है विच इक्वेशन शोज अ रिएक्शन विच कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ सिल्वर सॉल्ट। कौन सा रिएक्शन इनमें से यूज नहीं किया जा सकता सिल्वर सॉल्ट बनाने के लिए? कौन सा भाई नहीं किया जा सकता यूज? हम्म, क्यों बोला? क्या समझ नहीं आई? तो सो व्हाट? सो व्हाट? इसमें बेटे रिएक्टिविटी सीरीज का चक्कर है। किसका चक्कर है बेटे? कौन सी रिएक्टिविटीज? एनाइंस की रिएक्टिविटीज। क्या थी एनाइन की रिएक्टिविटी बेटे? बोलो ना। फॉर सम पीपल, हाँ, फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग। हाँ जी भाई, ये हमारी थी जनाब, ये हमारी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। इसका हिंट है जी। हम्म, 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 बिल्कुल बिल्कुल। नथिंग कैन ब्रेक इनर, और उसके बाद ओ एच नेगेटिव, इनर हैप्पीनेस। सही कह रहे हो। बोल रहे जी, सवाल का जवाब देने की कोशिश करें जी। क्यों नहीं बन सकता? सीधी सीधी बात है ना, कोई रिएक्टिविटी का चक्कर है। लेस रिएक्टिव ने लेसर रिएक्टिव को रिप्लेस करना होता है इसमें, ये ध्यान में रखिएगा। इरहा, किंजा, आयरीन, प्लीज Yes, sir. ट्राई टू सॉल्व दिस। जी सॉल्व करें और अपना थॉट प्रोसेस समझाएं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? ये क्या होगा? अल्फा क्यों होगा, समझा भी दें। आपने कहा है सर अल्फा, अबू बकर कह रहे जी अल्फा होगा, क्यों भाई? इन सब में नाइट्रेट, नाइट्रेट और क्लोराइड का कंपैरिजन करना है ना पुत्र। इसका किसका कंपैरिजन करना है? नाइट्रेट और क्लोराइड का। Sir, D होएगा। जी कैसे बेटे? इरा कह रही है डी होएगा। और कौन है जो डी कह रहा है? कैसे? देखो जो डी है ना बेटे, वो पता क्यों नहीं हो सकता? डी पता क्यों नहीं हो सकता? मैं डी सीधा सीधा क्लियर कर दूं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? अब जरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जरा गौर करते हैं। प्लीज सेंड लाइन्स, कैट्स, monkeys एंड कलरफुल जीब्रास इन टू लवली हॉट हाइड्रोजन आ गया कंट्रीज मोर सेड जनरल। सेड पे जाके सिल्वर आया। सिल्वर तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। जी बच्चे, अब बी, ये यानी कि आपको समझ आ गया डेल्टा आंसर नहीं हो सकता। एरा आपने डेल्टा कहा था? Yes, एरा sir. डिड यू से? आपको पता लग गया ना डेल्टा क्यों नहीं हो सकता? Yes, sir. पता लग गया कि नहीं? अच्छा जी, अब बताएं जी, बी कौन कह रहा है जी अब? अल्फा किसने कहा था? Sir, it says shows a reaction which cannot be used to make silver salt. ओह, ईरा ने मसला ही हल कर दिया है। कहती सर आपने बताना है वो रिएक्शन जो सॉल्व करने के, जिससे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डी को नहीं इस्तेमाल कर सकते वाकई। अच्छा जी, डी आंसर हो गया जी। ठीक हो गया। ओके, चलो जी, हम्म। यहाँ से आगे मैं रुक जाता हूँ जी। बोलो आप एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ये वाला? जी बेटे। असल में ना मैं कैन वाला के देख रहा था और कैनॉट था। हमने देखना ये है कि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है ना, वो मेटल्स वाली। प्लीज यस। सेंड, यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है ना, सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। यस,
यस। ये बनाने के लिए, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके ओके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये बेटा वर्कशीट कल डिस्कस होनी है, कल भी Classes सेम टाइम should टेबल be चलना।